श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ कि ज़िंदगी का अंतिम सत्य क्या है। हाँ, जानते तो हम सभी हैं, लेकिन अपने जीवन में उससे अमल नहीं कर पाते। एक बड़ी ही प्यारी कहानी पढ़ने को मिली। कहानी ऐसी है कि एक राजा था जिसने बड़ी क्रूरता की, अपने जो प्रजाजन थे उस पर बड़ा अत्याचार किया और बड़ी सारी धन दौलत उसने इकट्ठा कर ली और उस धन दौलत को ले जाके जंगल में आबादी से बाहर वहाँ पे गड़वा दिया। एक तय खाना मंगवाया और तय खाने में सारे खजाने को छिपा दिया। उस खजाने की दो ही चाबियाँ थी, एक चाबी राजा के पास थी और दूसरी राजा के खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं जाके खजाने को देखूं। किसी को नहीं बताया और निकल पड़ा। तय खाने का दरवाजा खोला और अंदर चला गया और अपने खजाने को देखकर बड़ा ही खुश होने लगा। वाह, मैंने कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत इकट्ठा कर ली है। बड़ा सुकून पा रहा था सोने की चमक से। उसी समय उसका मंत्री उस जंगल के इलाके से गुजरा और उसने देखा कि अरे, खजाने का दरवाजा कैसे खुला है। हैरान हो गया। सोचने लगा कि मैं प्रतिदिन शाम को यहाँ आता हूँ और खजाने को देखता हूँ। मैं हो सकता है कल रात यहाँ जब देखने आया हूँ तब गलती से खजाने का दरवाजा शायद खुला रह गया हूँ। और उस मंत्री ने अब क्या किया, जल्दी से गया और जाकर के उस खजाने के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर राजा बड़ा ही खुश हो रहा है। खूब सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात निहारे जा रहे हैं। लेकिन जब बाहर निकलने लगा, पूरा जी भर के उसने देख लिया तो क्या देखा कि दरवाजा ही बंद है। अब तो राजा चिल्लाए कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई हो तो खोले। मंत्री तो बंद करके अपना चला गया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। वहां उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी जंगल में नहीं था। राजा चिल्लाता रहा लेकिन कोई नहीं आया। थक हार के वहां गिर पड़ा है, भूखा प्यासा पड़ा है। कोई भी पूछने वाला नहीं, न कोई बंदा न बंदे की जात। पागल सा हो गया। रेंगता रेंगता एक दिन बीता, 2 दिन बीते। वह मंत्री ने भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा गायब है, राजा को ढूंढो। अब राजा को ये थोड़ी सोच सकता है कि भाई खजाने में होगा। सब राजा को खोज रहे हैं, राजा मिलता नहीं। राजा यहाँ भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़पता रहा। सोचा कहीं कोई कागज पेन मिले तो अपनी आप बीती लिखूं, लेकिन कोई कागज पेन भी नहीं है। एक पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और उंगली फोड़ के राजा क्या लिखता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपदा है, लेकिन पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है, खाने के लिए एक सूखी रोटी तक नहीं है। तो क्या फ़ायदा ऐसी धन दौलत का। मैंने बहुत अत्याचार किया, कभी प्रजा में बांटा नहीं। जिंदगी की असली सच्चाई तो ये है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए होंगे, जो भी पुण्य कर्म कमाए होंगे, वो ही आपके साथ जाएंगे। राजा ने ये सब लिखा और राजा मर गया, प्राण निकल गए राजा के। अब कीड़े मकोड़े आके राजा की लाश को खा रहे थे। देखिए, जो कभी इतना घमंड करता था, कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता, प्रजा को लूटना जिसका काम था, उसकी क्या दुर्गति हुई। कहने को तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बड़ी ही सीख देती है कि आप कितना भी कमा लो, लेकिन जब तक लोगों में उसे बांटोगे नहीं, बंटवारा नहीं करोगे, जरूरतमंद को दोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। और जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है। चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबकी मृत्यु होनी है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अंतिम दिन को हमेशा याद करके चलो कि आज हमारी मृत्यु होने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान के करीब समझते हैं और आप अच्छे काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया।
आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।